आप सभी को मेरा गहरा गहरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप परिचित हो कि हम आपको समय समय पर इस चैनल पर ज़मीन से संबंधित बातें और जानकारी बताते हैं। और पहले भी जो वीडियो कल जारी किया था उसमें हमने कहा था कि आपको जो समस्या हो बताइए, उसका समाधान करते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या हमारे पास से 2 कॉल आए हैं और उनका कहना है कि सर हमने जो प्लॉट लिया था उसकी डबल फाइल है, तो इससे कैसे निजात पाएँ। साथियों, पहले बात तो जो ज़मीन 2 प्रकार की खरीदी जाती हैं, अप्रूव्ड और नॉन अप्रूव्ड। जो अप्रूव्ड ज़मीन होती है, अप्रूव्ड प्लाट हम लेते हैं तो वह यूआईटी से अनुमोदित होता है, तो वहाँ पर 2 फाइलें का सिलसिला बिल्कुल नहीं बनता है। वहाँ पर आपको डबल फाइल नहीं मिलेगी, एक ही फाइल वहाँ से जारी कर दी जाती है। दूसरी होती हैं जो कि कृषि योग्य भूमि होती हैं, तो खातेदार से उस ज़मीन को कॉलोनाइज़र खरीद कर उसमें प्लॉटिंग कर देते हैं और आपको फाइलें जारी कर देते हैं। अब ये जो फाइलें होती हैं वो जिस ज़मीन वाले से ज़मीन खरीदते हैं तो उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट उनसे जो फाइलें बनवा कर उन पे उनके सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। तो होता क्या है, जो ज़मीन वाला होता है उसको इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि जो हमने ज़मीन बेची है तो उसमें कितने प्लॉट हैं, और जानकारी के अभाव में बहुत सारी फाइलें बना करके उस ज़मीन वाले के साइन करा लिए जाते हैं और वह बेच दिए जाते हैं। अब जो कॉलोनाइज़र होता है वो होता क्या है कि जिस आदमी को 23 नंबर की फाइल दी है और 23 नंबर की और एक फाइल है, तो वो दूसरों को दे दी है, वो फाइल गिरवे भी रख देते हैं। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी का कारोबार होता है इसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, चरित्र बढ़िया नहीं होता है और पृष्ठभूमि उनकी अच्छी नहीं होती। तो पहले तो इस बात की जानकारी हमें लेना चाहिए कि जिससे हम प्लॉट ले रहे हैं वो जानकार तो है ना, कई सालों से इस काम को कर रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या वो ऐसा आदमी है, जिनाइन पर्सन है जो कि ऐसा धोखा कभी भी हमारे साथ नहीं कर सकता है। तो ये जानकारी हमें होना चाहिए। अब डबल फाइल आपके पास आ चुके हैं तो इसका सबसे सीधा सीधा निदान ये होता है कि आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करें। तो दर्ज करने के बाद वही मुकदमा, वही चक्कर काटते रहें तो बड़ी पीड़ा और दुख वाली बात हो जाती है। तो वहाँ भी आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है, दोनों अपना फाइलों को रखते हैं और वो बताते हैं कि ये डबल फाइल है। तो फाइल कौन सी सही है, इस बात को कैसे माना जाए। तो साथियों, पहले तो जो सबसे पहले फाइल बन चुकी है, मान लो आपकी फाइल 2022 में बनी है और दूसरे की फाइल 2023 की है, तो 2022 में जो पहली फाइल बनी है वो आपकी रहेगी और उस पर आपका अधिकार पुलिस प्रशासन दे देता है। अब दूसरी बात ये आ जाते हैं कि जो 2022 की फाइल आपने ली है और 2022 की फाइल ही उसके पास है, तो फिर क्या करें। तो इस मायने पे फिर जिस कॉलोनाइजर से आपने प्लॉट खरीदा है उसकी रसीद होती है जिस पे जमा राशि होती है, तो उस रसीद को मान्यता दी जाती है कि ये कॉलोनाइजर के पास से कटी हुई रसीद है। या फिर एग्रीमेंट होता है, सबसे पहले एग्रीमेंट आपको कराना चाहिए जो नॉन अप्रूव्ड ज़मीन होती है तो उसका प्लॉट लेने से पहले। लेकिन विश्वास रखते हुए एग्रीमेंट नहीं कराते हैं कई बार, और रसीद में जो पर्ची कटी होती है उसको ही आधार मान करके हम प्लॉट खरीद लेते हैं। तो फैसला आपका उस हक में हो जाता है कि जो रसीद है वो रसीद आपके पास होना चाहिए, पर्ची आपको दिखा देते हैं तो स्थानीय पुलिस आपको उस पर काबिज करवा देते हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी रखना चाहिए। एक और ख़ास जानकारी मैं इस बात को देना चाहता हूँ साथियों, SC ST की जो ज़मीन होती है उसमें प्लॉट काटे जाते हैं। तो SC ST की ज़मीन में भी आप प्लॉट लेते हो तो इस बात को देखकर लेना चाहिए कि वो आपके खाते नहीं लगेगी। आप जिस भूखंड को खाते लगाना चाहते हो तो आपके खाते नहीं लगेगी। इसलिए SC ST की जो प्लानिंग होती है उसमें एक जानकारी आप जुटा लें। वैसे जो फाइलें बनाई जाती हैं वो फाइलें आप ले सकते हो और वह यूआईटी से अप्रूव्ड होने के बाद वो आपके लिए मान्य होती है और आप उस पर मकान बना सकते हो।
आपका हक और अधिकार उस पर बना रहेगा। लेकिन आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हो उस भूखंड की, तो वो रजिस्ट्री नहीं होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। और भी इस प्रकार की समस्याएं मेरे साथियों अगर आपके पास आती हैं, तो निदान के लिए हम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। और भी आप इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो, कोटा का जो क्षेत्र है जिसको शिक्षा की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर हम इस धरातल पर काम करते हैं और आपको सुविधाएं देने के लिए बेहतर प्रयास करते हैं कि आप अपने सपनों का महल बनाएं, घर बनाएं, उसमें रहें। और आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने देखा है, सुना है, समय बड़ा कीमती होता है और आपका अमूल्य मैंने समय लिया है साथियों, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।